वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र विषय के खंड ब के चैप्टर नंबर 7 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र खंड ब चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो आइए चर्चा करते हैं समकालीन विश्व में सुरक्षा चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतिवर्ष मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट करें। सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट करें या सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा अपने अस्तित्व अपने मूल्य को बचाए रखने के लिए अपने को बाहरी प्रहार से बचाना सुरक्षा कहलाता है। अपने अस्तित्व अपने मूल्य को बचाए रखने के लिए अपने को बाहरी प्रहार से बाहरी आक्रमण से बचाना सुरक्षा कहलाता है। दूसरा प्रश्न है सामूहिक सुरक्षा क्या है या सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा जब अनेक शांति प्रेमी देश मिलकर किसी आक्रामक देश के विरुद्ध सामूहिक रूप से कार्रवाई करे या संसार की सुरक्षा के लिए मिलजुल कर प्रयास करे तो उसे ही सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। मतलब जब अनेक शांति प्रेमी देश मिलकर किसी आक्रामक देश के विरुद्ध सामूहिक रूप से कार्रवाई करे या संसार की सुरक्षा के लिए मिलजुल कर प्रयास करे तो उसे ही सामूहिक सुरक्षा के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है मानवाधिकार क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। मानवाधिकार क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। आपका उत्तर होगा मानवाधिकार मानव के हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मानवाधिकार मानव के हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय इंग्लैंड के लंदन शहर में है। मानवाधिकार 3 प्रकार के होते हैं। राजनीतिक मानवाधिकार, आर्थिक मानवाधिकार और सामाजिक मानवाधिकार। अगला प्रश्न है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या है या ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच से आप क्या समझते हैं। आप लिखेंगे ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा 1998 ईस्वी में अफगानिस्तान से आतंकवादियों को सफाया करने के लिए प्रारंभ किया गया एक सैन्य अभियान था। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा 1998 ईस्वी में अफगानिस्तान से आतंकवादियों को सफाया करने के लिए प्रारंभ किया गया एक सैन्य अभियान था। 5वां प्रश्न है निःशस्त्रीकरण क्या है। निःशस्त्रीकरण क्या है या निःशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा निःशस्त्रीकरण जिसका शाब्दिक अर्थ शस्त्र का परित्याग करना होता है। निःशस्त्रीकरण जिसका शाब्दिक अर्थ शस्त्र का परित्याग करना होता है। संसार के प्रत्येक देश को उतना ही शस्त्र रखना चाहिए जिससे उसकी सुरक्षा हो सके और उसके पास आवश्यकता से ज़्यादा यदि हथियार हो तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। इसे ही सामूहिक निःशस्त्रीकरण के नाम से जानते हैं। अगला है सुरक्षा के प्रबंधन के उपाय को लिखें। 6ठा प्रश्न है सुरक्षा के प्रबंधन के उपाय को लिखें। आपका उत्तर होगा सुरक्षा के प्रबंधन के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। सुरक्षा के प्रबंधन के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। शक्ति का संतुलन करना चाहिए। आतंक का संतुलन करना चाहिए। निःशस्त्रीकरण तथा शस्त्र पर नियंत्रण करना चाहिए। शांति स्थापना के कार्य करनी चाहिए।
7वां नंबर प्रश्न है 1952 में स्थापित निःशस्त्रीकरण आयोग के मुख्य कार्य को लिखें। 1952 में स्थापित निःशस्त्रीकरण आयोग के मुख्य कार्य को लिखें। उत्तर होगा निःशस्त्रीकरण आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सशस्त्र बलों तथा शस्त्रों का व्यवस्थापन, परिसीमन और संतुलन रखना, विशाल स्तर पर विनाशक यंत्रों का निराकरण करना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग तथा इसके यंत्रों के उपयोग पर नियंत्रण रखना। 8वां नंबर प्रश्न है पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि क्या है। पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि क्या है। उत्तर होगा पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो 1963 ईस्वी में हुआ था। इस संधि में कहा गया भूमि के सतह पर, समुद्र में तथा हवा में परमाणु बम का परीक्षण नहीं किया जाएगा। केवल भूमि के अंदर ही परमाणु का परीक्षण किया जाएगा, लेकिन उसका शर्त यह है कि उससे किसी अन्य देश को हानि नहीं होनी चाहिए। 9वां नंबर प्रश्न है 8वां नंबर पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि क्या है। 8वां नंबर प्रश्न है पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि क्या है। तो अभी जस्ट हमने चर्चा किया कि पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि जिसका आयोजन 1963 में हुआ था, इसमें कहा गया कि भूमि पर, भूमि के सतह पर, भूमि की ऊपर हवा में और समुद्र में परमाणु का परीक्षण नहीं किया जाएगा। यदि परीक्षण भूमि के में सुरंग बनाकर किया जाएगा, यदि इससे किसी देश को क्षति होती है तो उसका भरपाई परीक्षण करने वाले देश को देना होगा। 9वां प्रश्न है परमाणु अप्रसार संधि क्या है। परमाणु अप्रसार संधि क्या है। आपका उत्तर होगा परमाणु अप्रसार संधि जो 1970 ईस्वी में हुआ था। इस संधि के द्वारा परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा कहा गया कि 5 बड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन जो परमाणु संपन्न है वह किसी अन्य देश को परमाणु ऊर्जा और परमाणु का तकनीक नहीं देंगे। और 10वां नंबर प्रश्न है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि क्या है। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि क्या है या पीटीबीटी क्या है। पीटीबीटी क्या है। आपका उत्तर होगा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो 1996 ईस्वी में हुआ था। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो 1996 ईस्वी में हुआ था। इस संधि के द्वारा परमाणु बम के परीक्षण को पूर्णतः वर्जित कर दिया गया। इस संधि के द्वारा परमाणु बम के परीक्षण को पूर्णतः वर्जित कर दिया गया। 11वां प्रश्न है शक्ति संतुलन क्या है। शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। उत्तर होगा शक्ति संतुलन परंपरागत सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। शक्ति संतुलन परंपरागत सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। किसी राज्य को इतना शक्ति प्राप्त न हो कि वह अन्य देशों के लिए खतरा पैदा करे। किसी राज्य की शक्ति अत्यधिक होने से युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, अतः किसी राज्य की शक्ति पर रोक लगाई जाए, साथ ही अन्य राज्यों की शक्ति को बढ़ाया जाए ताकि शक्ति संतुलन कायम रहे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले चैप्टर को लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को लेकर अगले क्लास में पुनः मौजूद होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।